हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के ऊपर। इसमें दोस्तों हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग धारा के बारे में बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको यहाँ से कुछ नंबर मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 2 मार्च 1955, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1956, ऑप्शन सी है 2 मार्च 1955, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1955। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1955। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न है, इस अधिनियम के धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना आदेश, तत्धीन जारी कोई निर्देश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 2 क के तहत अधिकार दिया गया है कि वह, ऑप्शन ए दिया है, अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन बी है अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है, ऑप्शन सी है अधिनियम के प्रावधानों में नई अनुसूची जोड़ सकती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग कंप्यूटर के भी एमसीक्यू चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में डल चुका है। एक वीडियो भी डला है, कुछ दिन बाद फिर से दूसरा वीडियो डल जाएगा, कंटिन्यू वीडियो डलेगा एमसीक्यू का। तो आप लोग का प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध में सही है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है यह संपूर्ण भारत में लागू है, ऑप्शन बी दिया है यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, ऑप्शन सी है यह आदिवासी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में है अर्थात लागू है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत में लागू है। अर्थात जो अधिनियम 1955 है वो कहाँ है? तो पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है, क्या शामिल है बताना है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानमंडल, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात जो इस अधिनियम अर्थात 1955 के धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल क्या क्या है? तो राज्यपाल है, विधानमंडल है, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है। तो किसको शामिल की जाती है? ऑप्शन ए दिया है चाय, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, गन्ना को। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्रेत है। तो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% अधिक सुक्रोज हो, ऑप्शन बी है खंड सारी चीनी या बूरा चीनी, या पीसी हुई चीनी, या रवे या चूर्ण चीनी, ऑप्शन सी है वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी, या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी। चौथा ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 क के तहत
आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए दिया है पूर्णतः प्लास्टिक से बने उपकरण, ऑप्शन बी दिया है कच्चा जूट और जूट के टेक्सटाइल, ऑप्शन सी है पशु चारे के बीज और ऑप्शन डी है उर्वरक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णतः प्लास्टिक के बने उपकरण। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादन से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? ऑप्शन ए दिया है फसल उगाने वाला, ऑप्शन बी है गन्ना उगाने वाला, ऑप्शन सी है चीनी विनिर्माणकर्ता, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी चीनी विनिर्माणकर्ता। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यवहारी से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? ऑप्शन ए दिया है गन्ना उगाने वाला, ऑप्शन बी है फसल उगाने वाला, ऑप्शन सी कपास उगाने वाला, ऑप्शन डी है चीनी का विपणनकर्ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी चीनी विपणनकर्ता। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, इससे जस्ट जो पहले वाला था वो वाला और ये वाला भी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत है बताना है। ऑप्शन ए दी है धारा 6, ऑप्शन बी दी है धारा 3, ऑप्शन सी दी है धारा 4 और ऑप्शन डी दिया है धारा 7। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है, इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर प्लेस 3 में है, मतलब अर्थात जो सी के स्थान में है लेकिन बी लिखा है वो अर्थात धारा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों धारा 3। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती? इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिषेध। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन हेतु शास्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? ऑप्शन डी में जो है धारा 7 उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के किस धारा के अधीन एक व्यक्ति को धारा 3 के प्रावधानों अंतर्गत कोई कथन करने के लिए अपेक्षित होने पर मिथ्या कथन करता है एवं उसकी जानकारी में है कि वह किसी सारवान विशिष्ट में मिथ्या है, दंडित किया जाएगा? तो किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी धारा 9 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी धारा 10 क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी कच्चा जूट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पानी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उक्त रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऑप्शन ए है जिला आपूर्ति अधिकारी को, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर को, ऑप्शन सी राज्य सरकार को, ऑप्शन डी संभागीय आयुक्त को। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जिला कलेक्टर को। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के विचारण किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों डायरेक्ट बताते हैं, ऑप्शन सी में जो दिया है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये क्या करेंगे, उनके अपराधों का विचारण करेंगे। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत
निम्न में से कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए है पशु चारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सूती वस्त्र और ऑप्शन डी है दूध। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी दूध। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसी आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा है। हमको बताना है तय सीमा क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1 माह। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। तो ऑप्शन 4 दिया है दोस्तों, कहाँ बताना है। तो ऑप्शन ए में है सेशन न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी है राज्य सरकार को और ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 8 के तहत क्या समझा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है क्या समझा जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह है प्रयत्न और दुष्प्रेरण। इस प्रश्न का मतलब है अगर वह धारा 3 के अंतर्गत कुछ उल्लंघन करता है तो उसको धारा 8 के अंतर्गत क्या समझा जाएगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों वही समझा जाएगा उसको। प्रश्न है, इस अधिनियम के धारा 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। ऑप्शन ए 5 माह, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 माह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है निगमित निकाय, ऑप्शन बी है प्रमंडल, ऑप्शन सी है संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ भी क्रम चेंज हो गया है दोस्तों, तो उसमें आप लोग ध्यान मत देना, क्रम से आप लोग देखते जाना कि ऑप्शन कौन सा आपका सही होता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए निगमित निकाय। आज के इस वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर मैथ्स का वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में मैथ्स का वीडियो डल चुका है दोस्तों, आप लोग वहां से जाकर मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही MCQ आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।